तो बच्चों, अपनी चर्चा न्यूटन के प्रथम नियम पर चल रही है। मैं प्रथम नियम से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बच्चों, जो न्यूटन का पहला नियम है, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व जो शब्द है, जड़त्व शब्द का अर्थ समझ ले पहले। जड़त्व किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध दर्शाती है। यहां अवस्था शब्द दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। स्थिर अवस्था और गतिमान अवस्था। क्या अर्थ है इस बात का? वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध दर्शा रही है। अवस्था शब्द से मतलब या तो स्थिर अवस्था से है या गतिमान अवस्था से। इस बात का अर्थ यह है बच्चों कि अगर वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान बने रहना चाहती है, अगर वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर बने रहना चाहती है, अगर वस्तु पूर्व में जा रही है तो पूर्व में ही जाते रहना चाहती है। ये दिशा का जड़त्व हो गया। तो स्पीड का भी जड़त्व होता है और डायरेक्शन का भी जड़त्व होता है। वस्तु जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलते रहना चाहती है, वस्तु जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाते रहना चाहती है, वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। ये जड़त्व है। और इस जड़त्व को खत्म करने के लिए, इस जड़त्व से वस्तु को बाहर निकालने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। बिना बल के वस्तु को जड़त्व से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर हम चाहते हैं कि वस्तु जिस दिशा में गतिमान है उससे भ्रमित हो जाए, उससे किसी और दिशा में गति करने लगे, तो आपको उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वस्तु जिस स्पीड से चल रही है उससे उसकी स्पीड बढ़ जाए या उसकी स्पीड घट जाए, तो भी आपको बल लगाना पड़ेगा। आप वस्तु स्थिर है, उसको गतिमान बनाना चाहते हैं, तो भी आपको बल लगाना पड़ेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो समझने का है। जड़त्व शब्द का अर्थ समझिए। जड़त्व का मतलब वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। जड़त्व के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे कोई घोड़ा और उसके ऊपर आदमी। अब घोड़ा खड़ा हुआ है। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही घोड़ा अचानक चलना चालू करता है तो आदमी घोड़े के सापेक्ष पीछे की तरफ हो जाता है। उसका कारण है कि या अब कोई व्यक्ति बस में खड़ा हुआ है, बस स्थिर है और एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है। अब बस में अचानक त्वरण आ गया तो होगा क्या कि इस व्यक्ति का जो नीचे वाला हिस्सा बस के संपर्क में है वो तो बस के साथ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इस वाले हिस्से में गति नहीं थी। तो यहां गति नहीं थी और यहां गति पैदा करने के लिए बल यहां से यहां तक ट्रांसफर होने के लिए कुछ
समय चाहिए, लेकिन ये अचानक हुआ, सडनली, बस में एकदम एक्सेलरेशन आ गया, तो उस स्थिति में ये होगा कि ये व्यक्ति, इस स्थिति में ये बस यहां से शिफ्ट होके, ऐसा समझिए यहां आ गई, तो व्यक्ति का ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है वो तो बस के साथ आगे चला जाएगा, लेकिन व्यक्ति के सिर को आगे दे जाने के लिए बल नहीं मिला, तो व्यक्ति का सिर उसी स्थान पर बना रहेगा। अब अगर जमीन के सापेक्ष बोले, जमीन के सापेक्ष, तो व्यक्ति के पैर आगे गए, तो व्यक्ति के पैर आगे गए तथा सिर वही रहा। ये जमीन के सापेक्ष। बस के सापेक्ष पैर वहीं रहे तथा सिर पीछे गया। अंदर खड़े होकर देखोगे तो आप कहोगे सिर पीछे गया, पैर वहीं रहे, और जमीन पर खड़े होकर देखोगे तो क्या कहोगे, पैर आगे गए और सिर वहीं रहा। तो दोनों के कंक्लूजन में अंतर है। सवाल यह है कि जमीन के सापेक्ष जो घटना घटी उसमें सिर वहीं रहा, कारण सिर को गति के लिए बल ही नहीं मिला, तो सिर कहां जाता, सिर वहीं का वहीं रहा। तो ये जड़त्व से समझाएंगे इस बात को। तो पहली घटना को किससे समझाया जाएगा, जड़त्व से। बस के सापेक्ष पैर वहीं रहे तथा सिर पीछे गया। सवाल है कि सिर को पीछे कौन लेके गया, तो इस घटना को हम छदम बल से समझाएंगे। बस के सापेक्ष, और बस त्वरित है, तो बस कौन सी श्रेणी में आ गई, बस कौन सी श्रेणी में आ गई, अजड़त्व तंत्र की श्रेणी में आ गई। तो अजड़त्व तंत्र से देखने पर सिर पीछे गया, सिर को पीछे कौन लेके गया, छदम बल लेके गया। इसी घटना को ऐसे समझ सकते हैं, इस घटना को ऐसे समझिए और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। ये बस, इसका त्वरण एक, यहां स्थिर थी, और ये ब्लॉक, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ। अब जैसे ही बस में त्वरित गति आएगी, ये धक्का लगेगा इसके ऊपर पीछे की तरफ। अब मान लीजिए बस यहां से गति करके बस यहां आ गई, आप नोटिस करिए जो ब्लॉक है, ब्लॉक जमीन के सापेक्ष स्थिर है, ब्लॉक बस के सापेक्ष पीछे फिसल रहा है, पीछे त्वरित है, पीछे फिसल रहा है। सवाल यह है, अगर मैं जमीन के सापेक्ष स्थिर है तो कारण क्या है, हम इस घटना को जड़त्व से समझाएंगे। और बस के सापेक्ष पीछे कौन ले जा रहा है, छदम बल से समझाएंगे। हम दो प्रेक्षक ले लेते हैं। एक प्रेक्षक
हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। ए और एक प्रेक्षक बी। प्रेक्षक ए के सापेक्ष अगर हम बात करें, ये ब्लॉक, ये नॉर्मल फोर्स, ये mg, ये जड़त्वीय तंत्र में काम हो रहा है, जड़त्वीय तंत्र, और इसका त्वरण 0, और प्रेक्षक ए को ये स्थिर दिखाई देगा। आप देखिए प्रेक्षक ए के सापेक्ष इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रेक्षक ए के सापेक्ष इसकी स्थिति जहां थी वहीं रहेगी। प्रेक्षक ए के सापेक्ष ब्लॉक की गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ब्लॉक स्थिर ही है। प्रेक्षक बी के सापेक्ष, प्रेक्षक बी, ये अजड़त्वीय तंत्र हो गया। अजड़त्वीय तंत्र, अजड़त्वीय तंत्र की अगर हम बात करें तो नॉर्मल फोर्स और mg ये तो यथावत रहेंगे, ये तो रियल फोर्सेस हैं जो थे। लेकिन अजड़त्वीय तंत्र में हम चर्चा कर चुके हैं, छद्म बल का सहारा और लेना पड़ता है। छद्म बल कितना लगता है? वस्तु का द्रव्यमान इंटू प्रेक्षक का त्वरण, प्रेक्षक बी का त्वरण। प्रेक्षक बी का त्वरण वही है जो बस का त्वरण है, तो छद्म बल। तो गति पीछे की तरफ रहेगी। तो प्रेक्षक बी को ब्लॉक पीछे की तरफ त्वरित गति करता हुआ दिखाई देगा, तभी तो इस प्रेक्षक के सापेक्ष ये दीवार के नजदीक आता जा रहा है, इस बस की दीवार के। जबकि इस प्रेक्षक के लिए इस बस की दीवार और इसके बीच की जो दूरी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। सॉरी, इस प्रेक्षक के लिए ये अपनी जगह है, इस प्रेक्षक के लिए ये अपनी जगह है और दीवार आगे जाती जा रही है। इस प्रेक्षक के लिए दीवार अपनी जगह है, ये पीछे जाता जा रहा है। फर्क है, दोनों के लिए ही दीवार और ब्लॉक के बीच की दूरी घट रही है, इसके लिए भी इसके लिए भी, लेकिन घटना अलग अलग है। इसके लिए दीवार आगे जा रही है, ब्लॉक वहीं है। इसके लिए दीवार वहीं है, ब्लॉक पीछे जा रहा है। फर्क है, बात वही है, कंक्लूजन अलग अलग है, दिखाई अलग अलग दे रहा है। मैं दीवार के पास जाऊं या दीवार मेरे नजदीक है, दूरी तो दोनों केस में मेरे दीवार के बीच में घटेगी, लेकिन अलग अलग केसेस में घटना अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही है। एक केस में दीवार गति करती हुई दिखाई दे रही है और एक केस में वस्तु गति करती हुई दिखाई दे रही है, ये फर्क है। तो बच्चों, इस घटना को ये जो स्थिर दिखाई दे रही है, गति क्यों नहीं दिखाई दे रही इसमें? क्योंकि इसमें जड़त्व का गुण विद्यमान है वस्तु में। जड़त्व का गुण क्या कहता है? बिना बल के परिवर्तन नहीं आने वाला है। इसके ऊपर बल ही नहीं लगा तो परिवर्तन कहां से आता? नेट बल तो 0 ही हो गया ना, n बराबर mg। इसने इसको संतुलित किया, x में कोई बल ही नहीं है, बल ही नहीं है तो त्वरण कहां से होगा? यहां पर बल दिखा, कौन सा बल दिखा? पीछे में छद्म बल। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है बच्चों? बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट। जड़त्व का नियम कहता है कि अवस्था परिवर्तन चाहते हो तो बल जरूरी है। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपको समझा दूं, ये बात आप याद रखना।
बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी आगे। बच्चों, स्पीड में परिवर्तन के लिए, स्पीड में परिवर्तन के लिए स्पर्श रेखीय बल की आवश्यकता होती है। स्पीड में परिवर्तन के लिए स्पर्श रेखीय बल की आवश्यकता होती है। स्पर्श रेखीय बल जिसे हम डिनोट करते हैं Ft से, दिशा में परिवर्तन के लिए Fc, यानी कि अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। मतलब अगर कोई वस्तु ऐसे घूम रही है इस बिंदु पर, ये गति है और गति बढ़ रही है, तो Ft इधर होगा, और क्योंकि गति की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो Fc इसके लंबवत होता है। Ft स्पर्श रेखा पर होता है, Fc अभिकेंद्रीय बल, नाम से ही पता लग रहा है। Fc त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होता है। बच्चों, Ft बराबर होता है m इंटू डी बाई डी टी ऑफ मॉड v, m इंटू चाल में परिवर्तन की दर, और Fc बराबर होता है m इंटू, इसको m इंटू AT कहते हैं, m इंटू AC, ये अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है, और ये स्पर्श रेखीय त्वरण कहलाता है। ये फर्क है। और ए जो होता है वो AT और AC का सदिश योग होता है। ए का मतलब त्वरण, इसे कहेंगे त्वरण। ये त्वरण, ये स्पर्श रेखीय त्वरण, ये अभिकेंद्रीय त्वरण। और F का मतलब होता है Ft प्लस Fc। इसे त्वरण अथवा नेट त्वरण कुछ भी बोल सकते हैं, त्वरण अथवा नेट त्वरण। ये बल मतलब नेट बल, ये स्पर्श रेखा के अनुदिश बल, ये अभिकेंद्रीय बल। और क्योंकि ये हमेशा लंबवत होते हैं तो आप मोड A को और मोड F को ऐसा लिख सकते हैं। एक और चीज, आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, A होता है वेग में
बच्चों, हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। तो मोड ए बराबर होगा मोड ऑफ dv बाई dt। इसे हम कहते हैं मोड ऑफ वेग में बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादातर लोग इसको ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है मैंने आपके सामने। मोड ऑफ dv बाई dt का मान d बाई dt ऑफ मोड ऑफ v के समान होना जरूरी नहीं है। ये है at और ये है मोड a, यानी a। मोड ऑफ dv बाई dt a के बराबर है और d बाई dt ऑफ मोड v at के बराबर है। आप खुद समझिए, इसका मान और इसका मान क्या जरूरी है बराबर हो? इसका मान ये a है, मतलब यही a है। इसका मान और इसका मान जरूरी है कि बराबर हो? ऐसा तब होगा जब AC का मान 0 होगा, और AC 0 हुआ तो फिर बराबर हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं होंगे। इसलिए दोनों बातें अलग अलग है। इसका मान और इसका मान समान हो सकता है, लेकिन समान ही हो ये जरूरी नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। अब अपन चर्चा करते हैं बच्चों न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर। न्यूटन का गति का दूसरा नियम, बहुत सिंपल फंडामेंटल। जड़त्वीय तंत्र से मापे जाने पर यदि किसी वस्तु का त्वरण A दिखाई देता है तो वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल ma के बराबर होगा। बात समझिए, जड़त्वीय तंत्र से मापे जाने पर यदि किसी वस्तु का त्वरण a दिखाई देता है तो वस्तु पर लगने वाला बल ma के बराबर होगा, यानी F नेट बराबर ma। सिंपल, यानी इसको लिख सकते हैं F नेट का परिणामी बल, दिस इज सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब सभी बलों का सदिश योग, सभी बलों का सदिश योग।
अजड़त्वीय तंत्र से मापे जाने पर यदि वस्तु का त्वरण ए हो तो सिग्मा एफ प्लस एफ छदम बराबर एफ एम ए, ये है सभी वास्तविक बलों का सदिश योग। और F छदम का अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूं, M इंटू इसका अर्थ मैं बता चुका हूं पहले, निर्देश तंत्र का त्वरण कहने का मतलब क्या है, अगर आप जड़त्व तंत्र से वस्तु का त्वरण का मापन कर रहे हैं, ये त्वरण वस्तु का है, ये वस्तु का है, वस्तु का, ये वस्तु का। तो अगर आप जड़त्व तंत्र से वस्तु का त्वरण माप रहे हैं तो परिणामी बल और ma दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। लेकिन अगर आप अजड़त्व तंत्र से वस्तु का त्वरण माप रहे हैं तो परिणामी बल के साथ साथ, यानी वास्तविक बलों के परिणामी के साथ साथ आपको छदम बल भी वस्तु पर कंसीडर करना होगा। ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। तो रियल फोर्सेस तो रहेंगे ही रहेंगे यहां पर, उनके साथ साथ छदम बल और शामिल हो जाएगा चर्चा में। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, सिग्मा एफ एक्स बराबर एम इंटू ए एक्स। अगर एक दिशा का त्वरण ले रहे हैं तो परिणामी भी एक दिशा का ही लेना है। सिग्मा एफ वाई बराबर एम इंटू ए वाई। सेकंड लॉ को हम एक और तरीके से लिखते हैं, इस नियम के अनुसार एफ नेट बराबर होता है डी बाई डी टी ऑफ पी, कण के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। अगर कण का P का और T का ग्राफ दिया हुआ है तो फिर उस केस में जो स्पर्श रेखा का ढाल होगा, अगर ये कोण थीटा है तो बिंदु P पर F का मान tan थीटा के बराबर हो जाएगा। dt बराबर F dt, इंटीग्रल कर लें इसका, तो डेल्टा P बराबर इंटीग्रल F dt, T इनिशियल टू T फाइनल। इसे कहेंगे कण के संवेग में परिवर्तन की दर, सॉरी, कण के संवेग में परिवर्तन। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको
हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार इसने हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। मतलब अगर F और T के बीच में ग्राफ बना हुआ हो तो ये T इनिशियल और ये T फाइनल, ये जो एरिया है ये डेल्टा P को निरूपित करेगा। इसे हम आवेग भी कहते हैं, ये आवेग भी कहलाता है। यहाँ पर एक और बात समझने की है कि अगर आप Fx देखना चाहते हैं तो मोमेंटम सिर्फ x डायरेक्शन का लेंगे और Fy देखना चाहते हैं तो मोमेंटम सिर्फ y का लेंगे। डेल्टा Px देखना चाहते हैं तो Fx का इंटीग्रल लेंगे, डेल्टा Py देखना चाहते हैं तो Fy का इंटीग्रल लेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से हम न्यूटन का गति का तृतीय नियम भी समझ सकते हैं, थर्ड लॉ। न्यूटन का गति का तृतीय नियम इस नियम के अनुसार यदि वस्तु A द्वारा B पर लगने वाले बल का मान F हो तो B द्वारा A पर लगने वाले बल का मान -F होगा। इस नियम के अनुसार यदि वस्तु A द्वारा B पर लगने वाले बल का मान F हो, A द्वारा B पर, तो B द्वारा A पर फोर्स ऑन B बाय A, इसको पढ़ेंगे B पर A द्वारा, इसे पढ़ेंगे A पर B द्वारा। अगर इसको हमने F बोला हुआ है तो ये -F होगा। विशेषता क्या हुई? FBA और FAB का मोड बराबर होता है, जितना मान ये इसका उतना परिमाण इसका, परंतु FBA की दिशा और FAB की दिशा अपोजिट होती है। कैप का मतलब डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन माइनस चिन्ह के साथ बराबर है, यानी कि जिस दिशा में ये है ये उसकी विपरीत दिशा में। इसलिए FBA इस बात का अर्थ क्या है कि ये दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होंगे। बच्चों, इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। क्रिया व
प्रतिक्रिया बल मात्रा में बराबर तथा दिशा में, मात्रा से मतलब परिमाण में, होंगे। क्रिया और प्रतिक्रिया बल की खास बात क्या है? परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत। इन दोनों में से आप किसी एक को क्रिया बोलिए तो दूसरा उसकी प्रतिक्रिया कहलाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है कि ये क्रिया कहें या इसे क्रिया कहें। आप इन दो में से किसी एक को क्रिया कहेंगे, दूसरे को प्रतिक्रिया कहेंगे। इसे क्रिया बोल दिया तो इसे प्रतिक्रिया बोलिए, और किसी ने इसको क्रिया बोल दिया तो ये उसकी प्रतिक्रिया होगी। क्रिया व प्रतिक्रिया बल एक ही अंतराल में एक साथ क्रियारत होंगे। क्रिया व प्रतिक्रिया बल की खास बात होते हैं क्या होती है कि एक ही अंतराल में एक साथ क्रियारत होंगे। जब ए पर क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया बी पर उसी वक्त होगी, हाथों हाथ, सेम टाइम्स। ऐसा नहीं है क्रिया सुबह और प्रतिक्रिया शाम को। क्रिया व प्रतिक्रिया बल कभी भी एक ही वस्तु पर नहीं लगते। क्रिया व प्रतिक्रिया बल कभी भी एक ही वस्तु पर नहीं लगते। ऐसे समझिए इसको, फॉर एग्जांपल ये कोई टेबल है, ये ग्राउंड पर रखी है, ये बुक है, इसके ऊपर एम दरबान की बुक रखी है। अब बुक को अगर हम देखें तो बुक 1/4 तो एन लग रहा है और 1 mg लग रहा है। एन क्या है? बुक पर टेबल द्वारा बल। ये क्या है? बुक पर पृथ्वी द्वारा बल। अगर हम प्रतिक्रिया पढ़ना चाहते हैं, इस बल की प्रतिक्रिया पढ़ना चाहते हैं, तो बुक को और टेबल को इंटरचेंज कर दो। तो टेबल पर बुक द्वारा, तो टेबल पर बुक द्वारा तो ये हो जाएगा। इसमें बुक और पृथ्वी को इंटरचेंज कर दो तो पृथ्वी पर बुक द्वारा, तो ये पृथ्वी, इसको W बोल देते हैं। इस पूरे मान को W बोल दिया। इसे क्या पढ़ेंगे? टेबल पर बुक द्वारा, टेबल पर बुक द्वारा, ये पृथ्वी पर बुक द्वारा। अब अगर हम यहां देखें तो वस्तु का त्वरण शून्य है। वस्तु का त्वरण शून्य तो उस पर परिणामी बल 0 होना चाहिए, तो n बराबर W। अब n बराबर W समझ के ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये और ये मात्रा में बराबर है, परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, तो ये और ये क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा हो गया। बट ये और ये क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा नहीं है। n और W क्रिया प्रतिक्रिया युग्म नहीं है। ये इसकी प्रतिक्रिया नहीं है या ये इसकी प्रतिक्रिया नहीं है। इसकी प्रतिक्रिया ये है और इसकी प्रतिक्रिया ये है। दो बल मान में बराबर हो और दिशा में विपरीत हो, इससे खाली क्रिया प्रतिक्रिया युग्म नहीं बन जाता है। अगर आपको किसी बल का
प्रतिक्रिया बल देखना है तो पहले उसे पढ़िए कि वो किस पर है, किसके द्वारा है, फिर उल्टा पढ़ के देखिए, इंटरचेंज करके देखिए, तो प्रतिक्रिया समझ में आ जाएगी। जैसे बुक पर टेबल द्वारा, तो इसकी प्रतिक्रिया देखनी है तो इनको इंटरचेंज करके देखिए। टेबल पर बुक द्वारा, तो टेबल पर बुक द्वारा, तो टेबल पर जाओगे तभी तो टेबल पर लगेगा, तो टेबल पर आ गए। बुक पर पृथ्वी द्वारा, तो पृथ्वी पर बुक द्वारा, तो पृथ्वी पर जाओगे, तो पृथ्वी पर कहां जाओगे, केंद्र पर। गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र पर दिखाया जाता है, तो केंद्र पर दिखा दिया, जैसे इसके केंद्र पर दिखाया वैसे इसके केंद्र पर दिखा दिया। कहने का मतलब क्या कि क्या पृथ्वी ही सब वस्तुओं पर बल लगाती है? नहीं, सभी वस्तुएं पृथ्वी पर भी बल लगाती है, परंतु जब इस चौक को छोड़ता हूं तो चौक ही नीचे पृथ्वी की तरफ क्यों जा रही है? पृथ्वी तो नहीं आ रही इसकी तरफ। उसका कारण है, भले ही पृथ्वी द्वारा इस पर लगने वाला बल और इसके द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला बल भले ही बराबर हो, लेकिन चौक का द्रव्यमान अत्यंत छोटा होने के कारण त्वरण इसका पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा होगा, क्योंकि त्वरण का फार्मूला है F/m। तो F तो दोनों में बराबर है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर और वस्तु द्वारा पृथ्वी पर, परंतु वस्तु और पृथ्वी के द्रव्यमान में बहुत अंतर है, तो इसमें भी बहुत अंतर होगा। तो अगर इसका त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल के आ रहा है, तो पृथ्वी का त्वरण तो इसकी तुलना में नगण्य निकल के आएगा। और इसीलिए हमने सामान्य घटनाओं में, माइक्रोस्कोपिक घटनाओं में पृथ्वी को स्थिर माना हुआ है। तो हम यहां पर पृथ्वी पर होने वाली छोटी घटनाओं में पृथ्वी को स्थिर मान के ही काम करते हैं, तो पृथ्वी को स्थिर मान के ही काम करते हैं। समझ आई? बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए, तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।